सभी को जय श्री राम। और हम लोग जो है इस कथा पंडाल में सुबह का समय है, यहाँ पर व्यवस्थाओं का थोड़ा सा हम लोग जायज़ा लेते हैं और आनंद भी आता है। इस तरीके से कथा अपने आखिरी आयाम की तरफ बढ़ रही है। 11 तारीख को कथा विश्राम होगी, आज 10 तारीख है, यानी कि आज 8वां दिन है और कल 9वां दिन होगा। तो कैसे हम लोग का यह सारा दिन बीत गया कथा सुनते सुनते, हम लोगों को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि इतनी भाग दौड़ और व्यवस्था देखनी थी और आनंद भी इतना था कि कहीं थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। तो यह देखिए, यह पूरा कथा पंडाल है और इसी कथा पंडाल में आज और कल की आखिरी कथा होनी है। और इसके बाद महाराज जी की कथा कहाँ लगी है, कुछ जानकारी है? महाराज जी कथा आज गोरखपुर है। इसके बाद गोरखपुर है, पक्का पता है? सुनते रहे गोरखपुर के बाद अप्रैल में 12 अप्रैल को आपका भदोही में पड़ता है। कहाँ? जंघई भदोही। कहाँ अप्रैल में कथा है, वो भदोही में पड़ रही है और इसके जस्ट बाद कथा गोरखपुर में पड़नी है। और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है भीड़ बढ़ती जा रही है। नागपुर से, आश्चर्य होगा आपको कि कथा सुनने के लिए कुछ कथा प्रेमी नागपुर से आए थे और अपनी गाड़ी से आए थे। इसके अलावा जो है आसपास से तो आ ही रहे, छत्तीसगढ़, रीवा, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आए। ऐसे बहुत से जो भक्त हैं, कथा प्रेमी हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, उनके कुछ फेमस गीत हैं जिस पर आनंद लेते हैं। तो लगातार इस तरीके की कथा प्रेमी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और आनंद ही आनंद है। कल थोड़ा सा मौसम बिगड़ा था, लेकिन सब कंट्रोल में है। सभी ने कथा पे ध्यान लगाए रखा और कथा के साथ जो है, जो भक्ति की जो ताकत मिल रही थी, उससे से ये किसी प्रकार की जो चिंता थी सब दूर थी। और मैं मीडिया प्रभारी विवेक कुमार मालवी, साथ में कमेटी के सचिव विकास सिंह। कुछ कहना चाहेंगे विकास जी? ऐसा प्रणाम, मेरा नाम विकास सिंह। अब कथा का अंतिम 2 दिन से बचे हैं। जो नहीं आ पाए हैं ओबरा नगर से या कहीं और से मेरा आवाज़ सुन रहे हो, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है आप आए और 2 दिन जो कथा का सिर्फ बचा उसे श्रवण करें राम कथा का। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद आपको। धीरे धीरे करके कथा तो समाप्त होने को हो गई, पूरी होने को हो गई, लेकिन बहुत आनंद आया। काफ़ी लंबी तैयारियां हम लोग की चली थी और कम से कम 3-4 महीने पहले से हम लोगों की बैठकें शुरू हो गई थी इसको लेके कि कैसे कथा करनी है, कैसे लोगों तक पर्याप्त सूचना जाए। और सूचना के लिए मुझे नियुक्त किया गया था सबसे पहले, इसके बाद फिर पीछे कुछ और लोगों को भी जोड़ा गया था। लेकिन भगवान राम के प्रति अपनी इतनी वो है, श्रद्धा है, लगाव है कि कहना तो एक बहाना था। ये सुनते ही मैं बराबर से लग गया, दौड़ने लगा और प्रचार अपना भगवान की कृपा से इतना अच्छा हुआ कि दूर दूर तक लोगों को संदेश पहुंचा और संदेश पहुंचने के बाद लोग आए।